Assalamu alaikum all the students. Hope you all are doing well. Today I'm just going to discuss about informal letter writing. So before starting about informal letter writing, I would like to discuss something about the difference between formal letter writing and informal letter writing. यानी सबसे पहले मैं आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में बताऊंगा, इसका फ़र्क बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इनफॉर्मल को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। फॉर्मल लेटर राइटिंग दरअसल ऐसे लेटर्स जो हम किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिखते हैं या स्कूल प्रिंसिपल को लिखते हैं या किसी भी किस्म के जो है वो ऑफिस पर्पज़ के लिए लिखते हैं, इन सबको हम जो है वो फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। और इसकी दूसरी किस्म है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, जिसका कॉन्टेस्ट भी है। इस कॉन्टेस्ट के बारे में जो है वो बताया गया है, इंशाल्लाह जल्द इसकी डिटेल्स के बारे में बताया जाएगा। तो इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और वो किससे लिखे जाते हैं, किस तरह लिखे जाते हैं, उसमें किस बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, तलबा को क्या चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए। उस हवाले से आज ये वीडियो बनाई गई है ताकि आप इसको मज़ीद अच्छे से समझ लें और जो कॉन्टेस्ट होने वाला है इसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिसका पता होना आपको ज़रूरी है, जिस बात का, उसमें कुछ टिप्स हैं जो आपके लिए हैं, तमाम तलबा के लिए। इसको समझने पहले अच्छे से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स। यानी इनफॉर्मल लेटर्स जो लिखते हैं वो आमतौर पर दोस्तों को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं और फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं हम। और फॉर्मल लेटर्स के बारे में आपको बता चुका हूँ कि फॉर्मल तो हम ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो है वो इनफॉर्मल लेटर्स हम दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जो है वो और फैमिली मेम्बर्स को जब कोई ख़त लिखते हैं और इनको लेटर लिखते हैं तो इसे इनफॉर्मल कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट इज़ वाइल राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स कीप योर टोन फ्रेंडली। यानी हम जिस तरह नॉर्मल बातचीत करते हैं घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, तो इस ख़त में भी बिल्कुल इसी तरह का अंदाज़ इख्तियार करना होता है हमें। यानी हम बिल्कुल इसी तरह डिस्कस करते हैं अपनी तमाम चीज़ों को, बातों को, जिस तरह हम फ़ेस टू फेस या आम तौर पर जो है वो फ़ोन वगैरह पे जो है वो डिस्कस करते हैं। इसी तरह तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो आपको याद रखनी है कि मेक योर लेटर इंटरेस्टिंग। आपको अपने लेटर को इंटरेस्टिंग बनाना है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसको अच्छे से बयान करना है। उसके लिए जो ऐसे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जिससे जो है वो रीड करने वाला लेटर को, जिसको आप भेज रहे हैं, वो जो लेटर को रीड करेगा वो उसको इंजॉय करें, उससे जो है वो इन्फॉर्मेशन की मदद से उसको जो है वो अच्छा महसूस हो और वो आपके लेटर के अंदर जो आपने डिटेल्स वगैरह दी हैं उससे वो अच्छे से इस बातों को समझ लें। और एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे ताकि जो है वो सिंपल सेंटेंसेस के साथ जो है वो आपका पैगाम आगे पहुँचे। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं कि आपको लेटर लिखने के लिए किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट द स्केच और द स्ट्रक्चर ऑफ इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। तो इसमें सबसे पहले जो आपको लिखना है वो फर्स्ट राइट सेंडर्स एड्रेस, देन मेंशन डेट, देन राइट सैल्यूटेशन, नेम और टाइटल टू whom you are writing your letters. Number 4, write opening paragraph. Number 5, write at least 3 body paragraphs. Number 6, write conclusion ending. Number 7, complimentary closure. Number 8, signature lines. ये पूरा खाका है। इस खाका को जो है वो इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते हुए जो अपना लेटर लिखेंगे आप। अब इसमें वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आप सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखेंगे या डेट कैसे लिखेंगे और मज़ीद आगे की चीज़ें किस तरह वन बाय वन लिखेंगे। इसके लिए हम जो है वो नेक्स्ट हमारी स्लाइड की तरफ आते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट्स में फर्स्ट राइट सेंडर्स एड्रेस। आप देख सकते हैं नीचे अल हिकमा स्कूल 11F न्यू कराची, कराची पाकिस्तान, ये एड्रेस दिया हुआ है हमने। इस एड्रेस के अंदर हम मज़ीद डिटेल्स भी दे सकते हैं, बाज़ वक़्त हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या जो है वो टाउन वगैरह के हवाले से जो डिटेल्स है वो भी दे सकते हैं। बट सबसे शॉर्ट एड्रेस मैंने बता दिया कि इसमें आप जो है वो एरिया के बारे में बता दें और जो है वो जगह के बारे में बता दें आप। सेकंड मेंशन डेट, इसी तरह आपको डेट मेंशन करनी होगी जैसे इसमें की भी हैं। और थर्ड पे देखें आपको सैल्यूटेशन दिख रहा है, डियर फ्रेंड अली, चूँकि ख़त हम जो अभी लिखने वाले हैं वो अली को लिखेंगे, दोस्त को लिखेंगे, इसलिए जो है वो हमने यहाँ पे उसके बारे में मेंशन कर दिया है। तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स आपको यकीनन अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि आपको ख़त शुरू करने से पहले ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को समझ के इसके मुताबिक काम करना होगा। नेक्स्ट जो अब इम्पॉर्टेंट बातें शुरू हो रही हैं कि खाका तो समझना आसान है, लेकिन अब खाके के बाद जो हमें लेटर लिखना है उस लेटर को कैसे लिखना है, उसमें किस तरह के जो है वो जुमले इस्तेमाल करने हैं, किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, इसको भी समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इसमें ओपनिंग पैराग्राफ लिखते हैं सैल्यूटेशन के बाद, और ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर आप अपनी बात का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं तो हाल अहवाल लेते हैं, पूछते हैं, तबीयत वगैरह के हवाले से पूछते हैं और
جرنل ڈسکشنز کرتے ہیں تھوڑی سی, اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اصل کام کی بات کی طرف آتے ہیں. تو اوپننگ پیراگراف میں ہم جرنل ڈسکشن کر رہے ہیں. ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. طبیعت کے بارے میں پوچھ لیا اور آپ نے اپنی طبیعت کے بارے میں بتا دیا کہ آئی ایم آلسو فائن بائی دا گریس آف آلمائٹی اللہ, کہ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں. آئی ایم سو مسنگ یو سنس یو شفٹڈ ٹو لاہور, جب سے آپ لاہور شفٹ ہوئے ہیں آپ اپنے دوست کو بتا رہے ہیں, کیونکہ وہ لاہور شفٹ ہو گئے اس لیے آپ ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو کافی زیادہ مس کر رہے ہیں. اور جب سے وہ جو ہے وہ لاہور جو ہے وہ شفٹ ہوئے ہیں, وہ اٹس بین لانگ وی پلے ٹوگیدر, کافی عرصہ ہو گیا جو ہے وہ ساتھ کھیلے نہیں ہیں اور ساتھ جو ہے وہ انجوائے نہیں کیا. آئی آلویز ریممبر آل دوز ڈیز وی انجوائے ٹوگیدر, یعنی وہ دن بہت یاد آتے ہیں مجھے جب ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے. تو بچے جو ہیں وہ اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہیں. تو خط لکھنے میں اسٹارٹنگ میں جرنل سے ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ مس کر رہے ہیں اپنے دوست کو, اور آپ جو پہلے وقت کیسے گزارتے تھے اس کے بارے میں آپ نے بتا دیا. اب ہم آتے ہیں باڈی پیراگراف کے حوالے سے. 3 باڈی پیراگراف ہوتے ہیں, ایک اوپننگ پیراگراف ہوتا ہے, ایک کنکلوژن پیراگراف ہوتا ہے, یعنی ٹوٹل 5 پیراگراف لکھنے ہوتے ہیں. اس میں سے اوپننگ تو ہم نے دیکھ لیا. اب جو باڈی پیراگراف ہے جس کے اندر ہم اصل لیٹر کے بارے میں لکھتے ہیں, جس مقصد کے لیے ہم نے لیٹر لکھا ہوتا ہے, تو وہ باڈی پیراگراف کے 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. تو اس میں پہلا حصہ اب ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے حصے میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے مائی ڈیئر فرینڈ آئی ایم رائٹنگ یو ٹو انفارم یو اباؤٹ آور پکنک وتھ فیملی, یعنی آپ یہ خط اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں, اس کی وجہ آپ نے بتا دی کہ میں آپ کو اپنی پکنک کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں, یعنی فیملی کے ساتھ جو پکنک پہ گئے تھے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ اپنے دوست کو. اٹ واز ریئلی آسم, بہت اچھی پکنک تھی, بہت زبردست مزہ آیا وہاں پہ آپ کو. وی وینٹ ٹو اے فارم ہاؤس وچ واز ویری فار فرام آور ٹاؤن, یعنی اب آپ جہاں گئے تھے اس کے بارے میں آپ نے بتا دیا, ڈیٹیلز دے رہے ہیں اپنی پکنک کے بارے میں کہ آپ فارم ہاؤس میں گئے تھے جو آپ کے گھر سے بہت دور ہے. وی بکڈ اٹ فار 24 آورس, آپ نے اس فارم ہاؤس کو 24 گھنٹے کے لیے بک کیا تھا. یہ انفارمیشن آپ نے اپنے دوست کے ساتھ شیئر کر دی. تو باڈی پیراگراف کے فرسٹ پیراگراف کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو بنیادی اسٹارٹنگ کی باتیں تھیں آپ کے انفارمیشن سے مطابق آپ نے وہ وہاں پہ ان کو بتا دی اپنے دوست کو. اب ہم چلتے ہیں باڈی پیراگراف پارٹ 2 کی طرف, یعنی پیراگراف نمبر 2 کی طرف. اٹ واز ڈیورنگ آور اسکولز ویکیشن, یعنی آپ یہ جو گئے تھے پکنک پہ وہ اسکول کی ویکیشنس میں گئے تھے آپ. آل فیملی ممبرس ور ویری ہیپی فار دس ٹرپ, پورے خاندان کے جتنے لوگ تھے جو اس فیملی ٹرپ میں آئے تھے سب بہت خوش تھے. وی ریچ دیئر ایٹ ڈون, آپ بالکل صبح مارننگ میں وہاں پہ پہنچ گئے. اینڈ ایکسپلورڈ دا پلیسز آف دیٹ فارم ہاؤس, اور آپ نے مختلف جگہوں کا فارم ہاؤس کے اندر وزٹ کیا. اٹ ہیڈ اے بگ کرکٹ گراؤنڈ اینڈ اے لارج سوئمنگ پول along with 3 اٹیچڈ رومس. اب وہاں پہ جو چیزیں تھیں آپ اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہے کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں تھیں. وہاں پہ ایک جو ہے وہ ایک کرکٹ گراؤنڈ تھا وہاں پہ, اور ایک بہت جو ہے وہ زبردست قسم کا سوئمنگ پول تھا. وہاں پہ جو ہے رومس بنے ہوئے تھے وہاں پہ, وہ ڈیٹیلس آپ نے بتا دی. فرسٹ وی ہیڈ سوئمنگ فار اے لانگر ٹائم اینڈ دین پلیڈ کرکٹ ان دا گراؤنڈ. پہلے آپ نے وہاں پہ سوئمنگ کی, پھر کرکٹ جو ہے وہ گراؤنڈ میں آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ کرکٹ کھیلی. وی کوکڈ بریانی دیئر آور سیلوز اینڈ ایٹ ان لنچ, اور لنچ ٹائم کے اندر آپ نے خود وہاں پہ کوکنگ کی, بریانی بنائی, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ لنچ کیا وہاں پہ. یہ باڈی پیراگراف 2 کے اندر آپ نے مزید ڈیٹیلز دی کہ آپ نے وہاں پہ کس طرح وقت گزارا. باڈی پیراگراف 3 میں ہے کہ لیٹر ان دا آفٹرنون, دوپہر کے وقت میں آپ نے کیا کیا. وی پلیڈ سم انڈور گیمس, دوپہر کے وقت میں آپ نے کچھ انڈور گیمس کھیلے. اینڈ آلسو ریسٹڈ فار سم ٹائم, اور کچھ دیر کے لیے آپ نے آرام کیا. دیکھیں اس میں کچھ ٹینسز جو ہم استعمال کر رہے ہیں, پاسٹ ٹینسز استعمال کر رہے ہیں جس کے اندر ورب کی سیکنڈ فارم استعمال ہو رہی ہے, کیونکہ آپ یہ جو بتا رہے ہیں دوست کو وہ آپ وہ سارے کام کر چکے ہیں, یہ پاسٹ ٹو بن چکا ہے آپ کا. اس وجہ سے آپ اس میں پاسٹ ٹینسز استعمال کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ آپ کہاں کہاں گئے تھے, آپ نے کیا کیا کھایا تھا, کن کن جگہوں پہ آپ نے وزٹ کیا تھا, اور جو ایکٹیویٹیز کی تھی آپ نے, یعنی پاسٹ کے ماضی کے جملے بناتے ہوئے آپ اپنا یہ پورا جو ہے وہ واقعہ, پورا جو آپ کا ٹرپ تھا, آپ کی پکنک تھی, آپ اس کے بارے میں اپنے دوست کو بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آگے لکھا ہوا کہ ان دا ایوننگ وی اگین ہیڈ سوئمنگ, دوبارہ آپ نے سوئمنگ کی. اینڈ انجوائڈ ٹی, اور چائے بھی جو ہے وہ آپ نے پی وہاں پہ. دیر ور مینی بیوٹیفل ٹریز فل آف فروٹس ہینگنگ آن دیم, بہت سارے وہاں پہ درخت بنے ہوئے تھے, اس کے اوپر فروٹس لگے ہوئے تھے. وی ایٹ فریش اینڈ سویٹ فروٹس فرام دیئر, آپ نے وہاں سے بالکل فریش اور سویٹ جو ہے وہ فروٹس کھائے وہاں پہ. ایٹ نائٹ وی ہیڈ اے باربیکیو پارٹی ان دا ڈنر, اور رات میں آپ نے جو ہے وہ باربیکیو پارٹی جو ہے وہ کی, اور آپ نے ڈنر میں جو ہے وہ کھانا سارا کھایا آپ نے. اٹ واز اے فنٹاسٹک ڈے فار مائی لائف, زبردست قسم کا دن آپ کا گزرا, آپ نے جو چیزیں انجوائے کی وہاں پہ. آپ نے سب کے بارے میں ڈیٹیلز اپنے دوست کو اس خط کے اندر بتائی. یہ انفارمل لیٹر تھا جس کے اندر آپ نے دوست سے بہت جو ہے وہ بالکل نارمل جس طرح باتیں کرتے ہیں اس طرح اسی انداز میں آپ نے اپنی ساری ڈیٹیلز دی. اس میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جب سینٹینسز یوز کریں گے تو لنکنگ ورڈز ہوتے ہیں, جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آپ کو کس طرح جو ہے
वो कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, कौन सा जुमला पास्ट टेंस में बताना है, कौन सा जुमला प्रेजेंट टेंस में बताना है, और पंक्चुएशन का ख्याल रखना है आपको। इसके अलावा ग्रामर की जो और चीज़ें हैं, प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, इन चीज़ों को रिव्यू करना है। यकीन क्लास में आपको क्लासेस के अंदर जो है वो ग्रामर की जो क्लासेस दी जाती है उसके अंदर आपको इसके बारे में बताया जाता है। आपने प्रोनाउंस वहाँ पे जो है सीखे हैं, और जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की दूसरी एडजेक्टिव्स और चीज़ें सीखी है। इसके अलावा टेंसेस भी आपको सिखाए गए हैं, जुमला बनाने का तरीका आपको सिखाया गया है। उन सबको जो जो चीज़ आपको सिखाई गई है उस सबको फॉलो करते हुए, उसको याद रखते हुए, उसको रिकॉल करते हुए आप अपने लेटर राइटिंग की मश्क और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप अच्छे से जो है वो लेटर राइटिंग करना सीख जाएं। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो जो रह गया रिमेनिंग जो चीज़ें हैं, राइट कंक्लूजन या एंडिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर है, सिग्नेचर है। 3 पैराग्राफ जो आपने अभी बॉडी पैराग्राफ लिखे, उसके बाद जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है वो हमारा कंक्लूजन पैराग्राफ होता है, जिसके अंदर आप अपनी बातों को समेटते हैं और ख़ुलासा करते हैं, और ख़ुलासा करने के बाद आप उसको फिर जो है वो एंडिंग के कुछ कलमात जो है वो बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आई मिस्ड यू अ लॉट एंड विश यू टू गो देयर अगेन विद यू। तो आप अपने दोस्त को कह रहे हैं कि मैंने आपको बहुत मिस किया इस पिकनिक के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ दोबारा वहाँ पे इस पिकनिक पे मैं जाऊँ। आई होप यू विल ऑल्सो लाइक इट। मुझे उम्मीद है आप भी इसको पसंद करेंगे। से सलाम टू योर ऑल फैमिली मेम्बर्स। आपने दुआ या कलमात और सलाम की जो है वो बात कर ली। उसके बाद योर फ्रेंड और मोहम्मद अहमद, ये लास्ट की जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर हो गया, और सिग्नेचर लाइन यानी आपने अपना नाम बता दिया। ये पूरा लेटर आपका इस तरह कंप्लीट होता है। इस पूरे लेटर को मैं एक साथ भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि देखें, स्टार्टिंग में अलिक माई स्कूल से लेकर और जो है वो सैल्यूटेशन डेट, और उसके बाद ओपनिंग पैराग्राफ, फिर बॉडी पैराग्राफ्स, फिर उसके बाद जो है वो कंक्लूजन पैराग्राफ आ गया, और उसके बाद आखिर में जो है आपने सैल्यूटेशन दोबारा कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, और आपने आखिर में अपना नाम वगैरह लिख दिया। तो कंप्लीट जो हमारा प्रोसीजर है, जो स्केच है, उस स्केच के तहत हमने ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे मेंशन कर ली, और इसी फॉर्मेट के ऊपर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि लेटर राइटिंग का जो कॉन्टेस्ट होगा हमारा, इस कॉन्टेस्ट के अंदर जो है वो आपको इसी तरह का कोई टॉपिक दिया जाएगा। क्लास वाइज ही कॉन्टेस्ट होगा, हर क्लास का जो है वो अलग अलग होगा, और उसमें से जो विनर्स होंगे फिर इंशाल्लाह उन तलबा को जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा, उनको इनामात दिए जाएंगे। तो तमाम तलबा अच्छे से प्रैक्टिस करें, और इस हवाले से और कोई सवाल हो, कोई चीज़ें पूछनी हो, कोई डिस्कशन करनी हो, तो आप फिर ज़रूर टीचर से रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। इंग्लिश टीचर्स आपको इसमें गाइड करेंगे, और मैं भी इंशाल्लाह आपको जो है वो इस हवाले से मज़ीद गाइड करूँगा। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें। इसकी डेट हम अनाउंस करेंगे। ये कितने मरहले पे ये होगा, ये हमारा ये कॉन्टेस्ट कम से कम जो है वो 2 मरहलों पे होगा। ये पहला मरहला क्लास में तमाम स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, फिर उसमें से बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, और वो फाइनल राउंड में जाएंगे, और फाइनल राउंड में से फिर हर क्लास से 1 या 2 बच्चे जो सबसे बेहतरीन ख़त लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर जिसमें अच्छे से वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर सेंटेंसेस बनाएंगे, और जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो देंगे, जो डिटेल्स देंगे, उसको भी प्रॉपर वे में देंगे। तो जिसका सबसे अच्छा ख़त होगा, जो सबसे अच्छा लिखने की कोशिश करेगा, इंशाल्लाह फिर उनको जो है वो गिफ्ट्स वगैरह दिए जाएंगे। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह तमाम तलबा जो है वो इसकी भरपूर मेहनत करेंगे, इसकी जो है वो घर पे मशक करेंगे, और जो है वो अव्वल आने की, फ़र्स्ट पोजीशन लेने की इसमें जो है वो कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।